उसने सोचा कि उस मित्र के साथ कोई गलत काम करूंगा, उसको हानि पहुंचाऊंगा। लेकिन मैंने उससे कहा कि ना, ईश्वर के हाथ में आपके लिए बहुत सारी संपत्ति है, आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। प्रदीप, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची को बहुत ज्यादा ही सतावट सहना पड़ा, दुख झेलना पड़ा, लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे उसे उठाया। प्रभु ने प्रदीप और उनके संपूर्ण परिवार को भक्ति का मर्म समझाया। वे पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हुए। उस समय से प्रभु उसको उठाना शुरू किए। उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई, उसकी बहन को सरकारी नौकरी मिल गई, प्रदीप को जमीन मिली, मकान मिला, उसने बहुत सुंदर स्टूडियो खोला, उसकी अपनी गाड़ी है, आज वो प्रभु की सेवा करना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी प्रभु हमें धूल में गिरा देता है, कूड़े पर बैठा देता है, ताकि वो हमें ऊपर उठाएं और ऐसों की संगति में बैठाएं। यह जीवन की वास्तविकता है। सवाल यह खड़ा होगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में इस तरह के पछाड़ने वाली, परास्त करने वाली, निराश करने वाली घटनाएं आती हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल गहराई तक चले आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। आपने शायद एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी होगी। एक बहुत सुंदर तस्वीर है, एक बंदर रस्से के सहारे टंगा हुआ है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, व्हेन यू कम टू द बॉटम ऑफ योर रोप मेक ए नोट एंड हैंग ऑन। यानी जब आप अपनी रस्सी के अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं तो क्या करें, उसे ना त्यागें, बल्कि एक गांठ बनाएं और उस पर टंगे रहें। और आज मैं यही बताना चाहता हूं। उत्तराखंड में प्रलय हुआ है, आप सभी जानते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग पानी में बह गए, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति 2 दिन एक पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। बिना खाए पिए 2 दिन तक लगातार उस पेड़ की डाली पर लटका हुआ था। यानी वो निराश नहीं हुए, उसके अंदर आशा बनी रही कि मुझे बचाने के लिए कोई आएगा जरूर। हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमें भी यही करना होगा। हमें उतावले नहीं होना है, हमें अंधविश्वासी नहीं होना है, हमें अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, हमें गांठ बांधकर टंगे रहना है, ईश्वर की प्रतीक्षा करनी है। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करो। ऐसी परिस्थितियों में जब हम सुलाए जाते हैं, गिराए जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। रोमियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। जीवन में परास्त करने वाली परिस्थितियां आने पर हमें यही करना है, निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशा रखकर विश्वास करना है कि जरूर प्रभु आएगा, प्रभु मुझे बचाएगा। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में प्रभु का वचन कहता है कि मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, जीवन में जब कठिन सी कठिन विषमताओं से हमें गुजरना पड़ता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हम समाप्त हो गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। दूसरों को कोसना, अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, ईश्वर को कोसना, अपने को कोसना, परिस्थिति को कोसना नहीं। मौन रहकर ईश्वर की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है।
अपने जीवन में सुलाए जाने के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर हमारे साथ ऐसा कभी कार्य कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। आज हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, विशेष करके प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो विषमतम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी जिंदगी समाप्त हो गई है, आगे कुछ नहीं होने वाला है, जो निराश और हताश हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आपसे अनुरोध करूंगा, आज रात को सोने से पहले ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने के लिए उम्मीद करें और उसका इंतजार करें। जिस तरह आदम को ईश्वर ने गहरी नींद में सुलाया, एक महान कार्य करने के लिए। किसके लिए? आदम के लिए ही। आदम के आनंद को बढ़ाने के लिए एक गहरा काम करना था। उसके लिए ईश्वर को आदम को सुलाना पड़ा। जिस तरह एक रोगी को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर उसको सुला देता है। सुलाता ही नहीं, उसको इस तरह सुलाता है कि जल्दी ना जागे। जब वो सो जाता है, बेहोश हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर ऑपरेशन करता है। उसी तरह प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहता है। हमारे जीवन में भी इस तरह के कई ऑपरेशन करना चाहते हैं जो हमारी भलाई के लिए है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। सोने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु ईश्वर हमें निष्क्रिय करना चाहता है ताकि ईश्वर हमारे जीवन में सक्रिय हो जाए। प्रभु ईश्वर कभी कभी हमें मौन करना चाहता है ताकि हमें प्रभु की आवाज सुनाई दे। प्रभु ईश्वर हमें सुला देना चाहता है ताकि हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, अपने जीवन को प्रभु के हवाले कर दें, अपने परिवार को प्रभु के हवाले कर दें। पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। जब आप पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित हो जाते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगता है। दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू हमारे जीवन में कभी कभी हमें सुला देता है, निष्क्रिय बना देता है, हमें टूटने देता है, ताकि हमारे जीवन में तू अपनी महान महिमा प्रकट करे। इस समय मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरा पवित्र हाथ इनकी ओर बढ़ा। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, इस समय उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, उन्हें आशा का वरदान दीजिए, उन्हें उम्मीद दीजिए। धन्यवाद ये पिता, धन्यवाद ये प्रभु यीशु, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, मेरे इन भाई बहनों को इसी वक्त स्पर्श कीजिए, उन्हें आशा प्रदान कीजिए, उनके टूटेपन को दूर कीजिए। तेरे पवित्र सामर्थ्य से समय उन्हें स्पर्श कर, रोगियों को रोग मुक्त कर, अंधकार में पड़े लोगों को छुटकारा दे, बुरी आदतों के बंधनों से छुटकारा दे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्रों, जिस तरह ईश्वर ने आदम को सुलाया, इब्राहिम को सुलाया, अपने पुत्र यीशु को मरने गाड़े जाने दिया, उसी तरह हमारे जीवन में भी ईश्वर कर सकता है। इंतजार कीजिए, स्वीकार कीजिए, आशा बनाए रखिए। जय यीशु।